हेलो दोस्तों। तो आज के क्लास में हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी यूनिट 1 से रिलेटेड कुछ और आज के क्लास में हम एमसीक्यू को देखेंगे और उनके सॉल्यूशन के साथ। तो आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि इसके प्रीवियस क्लास में हमने बॉटनी के यूनिट 1 से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को हमने पिछले क्लास में उसके सॉल्यूशन के साथ हमने डिस्कशन किया है। तो अगर आप उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले उस क्लास को अटेंड कर लीजिए और उस क्लास में भी जो भी एमसीक्यू हमने डिस्कशन किया है उसको भी आप अच्छे से देख लीजिए, जो कि आपके एग्जाम आपके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो और आज भी हम बॉटनी सब्जेक्ट के यूनिट 1 से ही और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को उसके सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। और ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ये आप अच्छे से सुन लीजिए कि ये जो एमसीक्यू हम डिस्कशन कर रहे हैं ये बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए और उनके सब्जेक्ट बॉटनी से रिलेटेड है। तो आइए अब हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो एमसीक्यू हैं उनके सॉल्यूशन के साथ। तो सबसे पहला एमसीक्यू है कि इन मार्केंसिया फीमेल सेक्स ऑर्गन आर फॉर्म्ड ऑन स्टॉक। कि जो मार्केंसिया होती है जो जो जिसका कि फीमेल सेक्स ऑर्गन की जिस स्टॉक में फॉर्म्ड होता है, जिस स्टॉक में उसकी फॉर्मेशन होती है, तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आर्केगोनियोपोर। तो इन मार्केंसिया फीमेल सेक्स ऑर्गन आर फॉर्म्ड ऑन स्टॉक स्ट्रक्चर टर्म एज। तो उसका राइट आंसर होगा आर्केगोनियोफोर। तो आपको यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन दिया रहेगा और आपसे 4 ऑप्शन यहाँ से पुटअप किए रहेंगे और इन्हीं 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको राइट क्लिक करके आना है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन मार्केंसिया द क्लोरोप्लास्ट इज। मार्केंसिया में क्लोरोप्लास्ट होता है तो कैसा होता है? कप शेप्ड होता है, डिस्क शेप्ड होता है, स्टार शेप्ड होता है या रिबन शेप्ड होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिस्क शेप्ड, मतलब कि तस्तरी नुमा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलेटस ऑफ मार्केंसिया आर। मार्केंसिया के इलेटस होते हैं, तो मार्केंसिया के जो इलेटस होते हैं इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो इलेटस होते हैं मार्केंसिया के वे डिप्लॉयड होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैरल शेप्ड एयर पोर आर फाउंड इन। बैरल के आकार का एयर पोर वायु छिद्र पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? रिक्सिया में, एंथोसिरास में, मार्केंसिया में, पॉलीट्राइकम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, मार्केंसिया में बैरल के आकार के एयर पोर पाए जाते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रांच फोटोसिंथेटिक फिलामेंट आर फाउंड इन। साकहित प्रकाश संश्लेषी फिलामेंट किसमें पाए जाते हैं? तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्केंसिया। मार्केंसिया में जो प्रकाश संश्लेषित फिलामेंट साकहित होते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ब्रायोफाइट पादप का मुख्य शरीर होता है। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनका मुख्य शरीर कैसा होता है? गेम्टोफिटिक होता है कि स्पोरोफाइट होता है कि लाइकेन होते हैं कि इनमें से कुछ नहीं? तो इसका जो राइट आंसर ब्रायोफाइट के पादप का मुख्य शरीर होता है गेम्टोफाइट, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया भी है। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और देखते हैं कुछ और एमसीक्यू को। तो यहाँ पर देखिए मेन बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, अभी आपने इसको देख लिया और इसके राइट ऑप्शन को भी आपने जाना, गेमेटोफाइट्स। इन विच द गेमेटोफिटिक जर्नेशन इफेक्टिव एंड मेन प्लांट इज। गेमेटोफाइट पीढ़ी प्रभावी तथा प्रमुख पौधा किसमें होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, ब्रायोफाइट में। ब्रायोफाइट में क्या होता है? गेमेटोफिटिक जो पीढ़ी होती है वहीं प्रभावी होती है और प्रमुख पौधा किसमें होता है? गेमेटोफाइट पौधा ब्रायोफाइट्स के मेंबर में ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स पादपों में होता है। ब्रायोफाइट्स प्लांट आर अकर क्या होता है? तो इसका मैं राइट आंसर आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, इनमें संवहन ऊतक नहीं होते हैं। तो दे डू नॉट कंटेन वेस्कुलर टिश्यू। जितने भी ब्रायोफाइट्स के मेंबर होते हैं उसमें वेस्कुलर टिश्यू वे कंटेन नहीं किए रहते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो व्हाट इज द फीमेल ऑर्गन इन ब्रायोफाइट कॉल्ड। ब्रायोफाइट में मादा जननांग को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, आर्केगोनिया। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पादप जगत में उभयचर माना जाता है, एम्फीबियम इन प्लांट किंगडम। तो आई होप कि आप
सभी लोग इस क्वेश्चन के राइट आंसर को जानते होंगे, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं और कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखते हैं जो कि आपके एग्जाम आपके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप स्केल्स आर फाउंड, निम्न में से किस समूह में स्केल्स पाए जाते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्न में से किस समूह में स्केल्स पाए जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स स्केल आर प्रेजेंट। तो इसके जो राइट आंसर होंगे उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मार्केंसिया। मार्केंसिया जो की एक ब्रायोफाइट्स का मेंबर है, इसी में ही स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गन ऑफ जनरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, अलैंगिक जनन के अंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, ब्रायोफाइट्स। वेंटर किसका भाग होता है, वेंटर इज अ पार्ट ऑफ। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर है स्त्रीधानी का। जो वेंटर होता है ये एक पार्ट होता है स्त्रीधानी का। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, रिप्रोडक्शन बाय एडवांटेटियस ब्रांच डज नॉट टेक प्लेस, अपस्थानिक शाखाओं द्वारा जनन किसमें नहीं होता है। अपस्थानिक शाखाओं द्वारा किसमें जनन नहीं होता, रिप्रोडक्शन बाय एडवांटेटियस ब्रांच डज नॉट टेक प्लेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, एंथोसिरॉस में अपस्थानिक शाखाओं के थ्रू जनन नहीं होता है। कंद निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय ट्यूबर। तो किन किन आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन है, रिक्सिया, मार्केंसिया, पोगोनेटम और स्फैग्नम। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो ट्यूबर मेथड के थ्रू किसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिक्सिया में। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट आर डिवाइडेड इनटू हैव मैनी क्लासेस, ब्रायोफाइट को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम ऑफ यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ब्रायोफाइट्स को डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप में, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इन व्हाट क्लाइमेट डू ब्रायोफाइट ग्रो, ब्रायोफाइट कैसे जलवायु में ग्रो करते हैं। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, नमी, वेट में, वेट कंडीशन में ये ग्रो करते हैं। द फाउंडर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइट्स इज, भारतीय ब्रायोफाइट का जनक किसे कहते हैं। तो इसे कहते हैं एस आर कश्यप। एस आर कश्यप को भारतीय ब्रायोफाइट्स का जनक कहते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पुटअप किया जा सकता है कि द फाउंडर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइट इज, तो आपका राइट आंसर होगा एस आर कश्यप। रिक्सिया है जो मार्फोलॉजी, रिक्सिया की मूलाभास होती है, रिक्सिया जो मार्फोलॉजी होती है वो कैसी होती है। तो इसका ऑप्शन जो है वे ऑप्शन सी होगा। तो ऑप्शन सी होगा तो राइट आंसर होगा एक कोशिकीय तथा चिकनी भित्ति वाली, यूनिसेलुलर, क्रिस्टलाइन एंड स्मूथ वाट। ऑप्शन सी, रिक्सिया है जो मार्फोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा कि ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं और चिकनी भित्ति वाले होते हैं। तो आइए अब हम कुछ और क्वेश्चन को देखें एमसीक्यू और उनके सॉल्यूशन के साथ। तो आई होप कि अभी तक हम जितने भी एमसीक्यू पर डिस्कशन कर रहे हैं आज की क्लास में आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। रिक्सिया हैज आर्किगोनाइड्स, रिक्सिया में स्त्रीधानी होती है। तो यहाँ पर देखिए कि जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे एग्जाम टाइम पुटअप किए जाएंगे उसमें आपको 4 ऑप्शन तो आपको मस्ट दिए जाएंगे और उन्हीं 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको राइट क्लिक करके आना है। तो यहाँ पर हमने भी जो भी क्लास में एमसीक्यू हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें भी आप देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में ही वे क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रहे हैं। आपको जिस लैंग्वेज में बेटर सूटेबल समझ में आए आप उस लैंग्वेज में उसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं और अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने क्वेश्चन को बताया कि रिक्सिया में जो स्त्रीधानी होती है वह कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इन्वॉल्व्ड एंड एक्सट्रीमली इंस्टेब्लिश्ड, संतृप्त तथा बाह्य स्थापित। रिक्सिया में मादा जनन
रिक्सिया एज अ फीमेल रिप्रोडक्शन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आर्केगोनिया। रिक्सिया में जो मादा जनांग होते हैं वो आर्केगोनिया होते हैं। द एक्वेटिक स्पीसीज ऑफ रिक्सिया इज, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप आई होप कि आप इसको जानते भी होंगे कि रिक्सिया का जो एक्वेटिक स्पीसीज क्या है, तो एक्वेटिक स्पीसीज है ऑप्शन सी राइट होगा इसका, रिक्सिया फ्लुएंटिस। सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट इज प्रेजेंट इन, सरलतम स्पोरोफाइट किसमें होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रिक्सिया में। रिक्सिया का पैलेस होता है, तो रिक्सिया का जो पैलेस होता है वह रोजेट के आकार का होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत ही आने के इस क्वेश्चन के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। तो आई होप कि अभी तक जितने भी एमसीक्यू पर हमने डिस्कशन किया आज के क्लास में आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो मिलते हैं एक नए क्लास के साथ और कुछ एमसीक्यू के साथ और उनके सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।